हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यार से यूट्यूब चैनल दिव्य क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस चैप्टर को पहले इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दिव्य क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई भी दिक्कत ना आए। तो जो आपका मैं 5th चैप्टर का वीडियो अपलोड किया था, कल किया था वो क्या है कि वो भी मैं इसके साथ कैरी ऑन नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको भी साथ साथ में पढ़ाते रहूँगा ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिख रखा है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे इसको 3 भाग में आप तोड़ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है बेटा, इसको आप 3 भाग में तोड़ सकते हो। ट्राई को अलग कर सकते हो, ठीक है बेटा, गुणों को अलग कर सकते हो और मैट्रिक को आप अलग कर सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ट्राई का मतलब सबको बैठता है यार 3 होता है। गुणों का मतलब क्या है, साइड या साइडेड, और मैट्रिक का मतलब जियोमेट्री। ठीक है बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब आ गया, 3 साइडेड जियोमेट्री। साफ साफ किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ट्राइंगल की तरफ। ठीक है बेटा, हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली क्या पढ़ना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई 3 साइड की जो हमारी कोई फिगर होती है, हमें उसकी ज्योमेट्री करनी है। मतलब कि हमें उसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि उसके क्या क्या एंगल्स हैं, कैसे एंगल्स हैं, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे बेटा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, आप क्या बोलेंगे, 3 साइडेड ज्योमेट्री। क्या कोई भी 3 साइड की हमारी फिगर होती है, सबको पता है 3 साइड की फिगर सिर्फ ट्राइंगल ही होती है पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, तो मतलब ट्राइंगल की हमें मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ना है। या फिर हम बोलेंगे इन ट्रिग्नोमेट्री। इन ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लिखना चाहे, आप में से कोई बच्चा लिखना चाहे, इन ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्रिग्नोमेट्री वी लर्न अबाउट द geometry या स्लैश measurements of ट्राइंगल। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ। तो हमें ट्राइंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को। ठीक है बेटा, ये हमारा कोई टेढ़ा मेढ़ा सा बन चुका है। ये इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है बेटा, अभी तक आप लोगों को जितनी बेसिक नॉलेज होगी बेटा, उसके तहत आपको ये तो पता होगा ही कि जो ये वाली साइड होती है जिसके ऊपर ये बना है, इसको आप क्या बोलते हो बेटा, इसको आप बोलते हो बेस। ठीक है बेटा, और ये जो लंबी सी साइड आपको दिख रही है जिसके ऊपर एंगल बना हुआ है, तो ये जो टावर है इसको आप क्या बोलते हो बेटा, परपेंडिकुलर बोलते हो। ठीक है बेटा, और ये जो लंबी सी साइड है राइट ट्राइंगल की, इसको आप हाइपोटेनस बोलते हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक सब बच्चों को चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, आगे की बात करते हैं। ट्राइंगल के अंदर बेटा यहाँ पे हम क्या है, हम इसके अंदर एंगल्स को भी पढ़ते हैं। ये जो एंगल है जो AB और AC के बीच मारे, इसको हम थीटा नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रेशियोज होते हैं। उससे पहले आपको पता लग गया होगा, ये हाइपोटेनस होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है। तो आप मेरे साथ सब बच्चे याद कीजिए, पंडित बद्री, ये ट्रिक है बेटा। ठीक है, इसको याद कर लेना, इससे आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉल्व होंगी। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है बेटा, इसको आप याद कर लेना ट्रिक को। और दूसरी ट्रिक ये है, अगर आपको ये याद नहीं आएगी आप इसको भी याद कर सकते हो बेटा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बेटा, आप इनमें से किसी एक ट्रिक को भी याद करोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, पंडित का पी उठा लिया और बद्री का बी उठा लिया,
और यहाँ पे प्रसाद का भी पी उठा लिया। नीचे क्या है, हर मतलब एच, यहाँ पे क्या है एच, एच उठा लिया, यहाँ से बी उठा लिया। ठीक है, यहाँ पे पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। तो ये किसका होता है, ये होता है आपके पास साइन थीटा का फॉर्मूला, और ये होता है कॉस थीटा का, ये होता है टेंजेंट थीटा का। इसके नीचे जो मैंने आपको ट्रिक बता रखे है ना बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ पे एस से आप क्या समझ सकते हो कि ये साइन का फॉर्मूला है, और सी से आप समझ सकते हो ये कॉस का फॉर्मूला है, और आप टी से क्या समझ सकते हो कि ये टेंजेंट का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, और इनके अंदर जो अपना रिलेशन होता है, ये साइन क्या होता है, ये 1 कोसिकेंट थीटा होता है, या फिर आप यहाँ समझ सकते हो कि जो सीकेंट थीटा होता है वो 1 कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है ये 1 टेंजेंट थीटा होता है। ये आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और एक और आपके पास फॉर्मूला आता है, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे आपके 3 फॉर्मूले मेन हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप इसको याद करोगे तो आप बाकी भी निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा आपके पास आएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तीसरा आएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए, इनको आपको अच्छे से याद करना है। अगर आपने इनको रट लिया तो आपका ट्रिग्नोमेट्री तो हो गया। ठीक है, और इनको भी थोड़ा बहुत याद रखना। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रेंज के बारे में। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक और आपके पास फॉर्मूला है, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। ठीक है बेटा, इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास मैं आज आपको सारे फॉर्मूलेज ही सिखा देता हूँ इसके, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा जी आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कॉट थीटा। इसके बाद बेटा जी आपका जो फॉर्मूला आता है, इसके बाद आपका फॉर्मूला आएगा, इसके बाद बेटा जो आपका फॉर्मूला है वो आएगा सीकेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसिकेंट थीटा। इन सब का उल्टा जो आपका फॉर्मूला आएगा वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना आए। वैसे आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये आपका साइन का फॉर्मूला आएगा। और वैसे ही tan का फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे कॉसिकेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सीकेंट थीटा। ये बेटा आपके 6 फॉर्मूले हो गए, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15 फॉर्मूले अगर आप लोगों ने रट लिए तो आपका ट्रिग्नोमेट्री आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगले पेज में चलते हैं। अभी आपको एक और चीज़ सिखाना बाकी है, एक अभी आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझो, या फिर वैल्यूज टेबल समझो, या रेंज समझो। अब इनकी रेंज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका आएगा एंगल थीटा, यहाँ पे आएगा आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ बंद कर देंगे इसको, अच्छे से टेबल आप बना देना। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और बेटा आएगा आप 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली पहले वाले में क्या करेंगे, आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0 1 2 3 4, ये आपको सारा रफ में करना है वर्क। फिर आपको क्या करना है, इन सबको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, कर दिया। फिर इन सबको आपको करना है अंडर रूट।
ठीक है बेटा। 0/4 कितना होता है बेटा, 0 ही होता है। और 0 का रूट कितना आता है बेटा, 0 आता है, आ गया 0। तो यही आप उठा के यहाँ पे पटक दोगे। वैसे ही आप यहाँ पे देखो 1/4 का रूट कितना होता है बेटा, 1 का रूट कितना होता है 1, और 4 का कितना होता है 2 आता है। तो आप यहाँ पे 1/2 लिख दोगे और इसको आप सॉल्व करोगे, ये 1/2 आएगा। 1/2 का निकालेंगे रूट, 1 का रूट कितना होता है बेटा 1, √2 का √2, 1/√2। √3 का रूट कितना होता है बेटा √3, 4 का कितना होता है 2, तो ये आएगा √3/2। 4/4 कितना आएगा 1, 1 का रूट कितना होता है बेटा 1, ठीक है बेटा, ये उतार देंगे। अगर आपने पहला स्टेप सीख लिया ना बेटा तो ये आपका ऑलमोस्ट 90% हो चुका है, ठीक है। इसलिए पहला स्टेप सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कर दोगे तो आप आसानी से सो कर सकते हो। रट्टा लगाने के लिए जाओगे ना बेटा, गारंटी दे रहा हूँ कभी मैथ्स नहीं सीख पाओगे। रट्टा लगाने की कभी कोशिश ना करना मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप प्यार से समझ सकते हो। प्यार से पढ़ोगे तो मैथ्स भी आपको प्यार देगा। अगर रटने जाओगे तो मैथ्स भी आपको डंडे दिलवाएगा, ठीक है बेटा। आप समझ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ। तो साइन कर दिया तो इसके बाद आपको सिर्फ इसके रिवर्स गाड़ी लगानी है, मतलब इसको उल्टा करके लिखना है। जहाँ पे आपने 0 लिखा है वहाँ 1 लिखोगे, ये √3/2 यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ 1/√2 लिखोगे, यहाँ 1/2 लिखोगे और यहाँ 0 लिखोगे। इसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी मुझे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं बताया है। टेंजेंट थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कोसेकेंट थीटा, और यही होता है 1/cot थीटा के बराबर, ठीक है बेटा। तो वैसे ही अगर आप इसको करोगे 0/1 कितना होता है 0 होता है, और इसको 1/2 और √3/2 को अगर आप करते हो डिवाइड करते हो तो ये कितना आएगा 1/2 एज इट इज। फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा तो 2/√3 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये 1/√3 आएगा। तो 1/√3 इसको सॉल्व करोगे तो 1, आगे करोगे तो √3 और ये इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन का उल्टा लिखना है, कोसेकेंट को। फॉर्मूला बता रखा है आपको मैंने, ठीक है बेटा। ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा है, ठीक है। तो ये आएगा नॉट डिफाइंड 2√2 2/√3 एंड 1। तो बेटा आप इसको भी यहाँ से रिवर्स कार्ड लगा के कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो, बात एक ही आएगी, आंसर एक ही आपको मिलेगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको अभी यहाँ पे, ठीक है। 2/√3 √2 2 इन्फिनिटी, और इसको लिखोगे तो इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0, ठीक है बेटा। ये आपका हो चुका है यहाँ तक कंप्लीट। अभी यहाँ पे आपका जो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था बेटा, ये तो हो चुका है कंप्लीट। आने वाला जो आपके लेक्चर्स हैं बेटा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को ये समझ नहीं आया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को वापस देख लो। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन आराम से कर रखी हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन बेटा नहीं सीख पाए ना तो मैं गारंटी दूंगा चैप्टर कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए मैं आपको विनती कर रहा हूँ बार बार कि भाई इसका इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़ना। इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो आपके मज़े हैं, तो आप आराम से 90+ स्कोर करोगे। अगर आप इस चैप्टर को नहीं करोगे तो मैं गारंटी दूंगा 30 के ऊपर नहीं निकलोगे, 30 के ऊपर नहीं निकलोगे आप, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों शेयर पक्का करना और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। और आपके जो चैप्टर 5 की वीडियोज़ है वो कल से रेगुलर मिलेंगी आपको, और चैप्टर 8 की वीडियोज़ भी आपको 2-2 दिन की गैप के बाद मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइस।